हेलो एवरीवन, आज है 9 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टीवी 18 ब्रॉडकास्ट के बारे में भी। और देखा जाए तो यहाँ पर डिक्लाइन शुरू हो रहा है। हालांकि एक महीने का ग्राफ देखोगे तो बेहतरीन तेजी थी, 42 रुपीज़ से 56 रुपीज़ तक गया था ये। लेकिन पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से थर्सडे और फ्राइडे लगातार गिरावट बनी और 50 रुपये से भी नीचे अब ये जा चुका है। और उसकी वजह भी है और बहुत जल्दी मर्जर होने वाला है टीवी 18 और नेटवर्क 18 का। बातचीत करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, 50 रुपये का शेयर कह सकते हो कि अभी टीवी 18 ब्रॉडकास्ट का है। एक साल का अगर हम ग्राफ देखें तो बेहतरीन तेज़ी बनी थी, लंबे समय का कंसोलिडेट किया और अब वापस से बड़ी तेज़ी आई। गिरावट ज़रूर आई है लेकिन कंपनी ख़राब नहीं है, क्योंकि कंपनी का जो पोर्टफोलियो है वो काफ़ी बड़ा पोर्टफोलियो है। यहाँ पर अपडेट्स कुछ इस तरीके से हैं कि भैया रिलायंस का ही है, टीवी 18 और नेटवर्क 18 दोनों का ही। तो टीवी 18 ब्रॉडकास्ट जो है वो मर्ज हो जाएगा नेटवर्क 18 के साथ। अब कितने शेयर्स मिलेंगे नेटवर्क 18 के वो भी हम बात करेंगे यहाँ पर। तो देखिए, पहली चीज़ तो ये कि टीवी 18 ब्रॉडकास्ट जो है वो ऑलरेडी नेटवर्क 18 की ही एक सब्सिडरी कंपनी आप कह सकते हो यहाँ पर, कि जो है मतलब बहुत बड़ा हिस्सा उसी का है यहाँ पर। और कंपनी का बिजनेस जो अगर देखें तो मीडिया में बहुत बड़ा बिजनेस है इनका। तो यहाँ पर मर्ज एंटिटी जो होगी टीवी 18 का जो पोर्टफोलियो है टीवी 18, ठीक है, उसमें अगर आप देखो तो भाई साहब 20 न्यूज़ चैनल्स देखने को मिलेंगे एंड 16 लैंग्वेज चैनल्स यहाँ पर है। और CNBC टीवी 18 जो है वो भी है इनका। डिजिटल असेट्स देखें तो नेटवर्क 18 के साथ .com प्लेटफॉर्म अगर आप देखो अलग अलग लैंग्वेजेस में। इसके अलावा वह फर्स्ट पोस्ट भी है। और तो और मनी कंट्रोल का जो वेबसाइट है वो भी इन्हीं का है। वाईकॉम 18 आप देख रहे हो कई सारे फिल्मों को प्रोड्यूस करते। अभी इस साल इन्होंने रॉक एंड रानी को भी प्रोड्यूस किया था। तो यहाँ पर जियो सिनेमा अगेन वो भी इसी का पोर्टफोलियो का पार्ट है। 40 टीवी चैनल्स विल बी अ डायरेक्ट सब्सिडी और नेटवर्क 18। तो भैया ये सब कुछ एडिंग इन नेटवर्क 18 विल कंटिन्यू टू होल्ड इन्वेस्टमेंट इन बुक माई शो में भी भैया इनका है काफ़ी बड़ा यहाँ पर। तो देखा जाए तो ये जो मर्जर होने वाला है अंडर द अग्रीमेंट, those holding 172 shares of TV 18 will get 100 shares of Network 18। मतलब मर्जर होने के बाद TV 18 हट जाएगा और जिसके पास भी TV 18 के 172 शेयर्स होंगे उसको 100 शेयर्स मिल जाएंगे नेटवर्क 18 के इस रेशियो के हिसाब से। ठीक है, बाद में अगर मान लीजिए कि 172 के आधे होंगे तो इसके भी आधे मिलेंगे। तो उस तरीके से ये पूरा का पूरा स्वैप रेशियो काम करता है। तो बड़ी बात है ये, ठीक है। और काफ़ी बड़ा इनका पोर्टफोलियो यहाँ पर हो जाएगा। और कह सकते हैं कि देखो, मुझे किसी के ऊपर ज़्यादा भरोसा आ रहा है फ्यूचर को लेकर, तो मैं मानता हूँ कि वाईकॉम 18 इसके अलावा जो जियो सिनेमा है, मुझे लगता है कि यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा है। और देखो, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि इलेक्शन वाले टाइम में मीडिया कंपनियों के शेयर पर आपकी नज़र होनी चाहिए। इलेक्शन वाले टाइम में, ठीक है, मीडिया कंपनी के ऊपर आपकी सबसे पहली नज़र होनी चाहिए इलेक्शन वाले माहौल में। तो याद रखिएगा इस चीज़ के बारे में। अगर बात करी जाए कंपनी के तो वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है, 2.5 करोड़ के आसपास शेयर ट्रेड होते नजर आए यहाँ पर। इतना ही नहीं, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट को लेकर अगर बात करें तो देखो पिछले कुछ क्वार्टर के नंबर उतने ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं रहे इनके। अगर हम क्वार्टरली नंबर देखेंगे तो एक बड़ा जंप आया था जून में। और क्यों? क्योंकि भाई साहब IPL वाला सीजन था तो जियो सिनेमा तहलका मचा रहा था। बाद में वापस से डिक्लाइन जरूर देखने को मिला। प्रॉफिट वाइज अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट था 73 करोड़ का, लेकिन लास्ट क्वार्टर में 80 करोड़ का लॉस कर गई है कंपनी। तो अभी देखना होगा कि अभी जब नेक्स्ट दिसंबर क्वार्टर के नंबर किस तरीके से रहेंगे। मुझे यहाँ पर लगता है कि एवरेज नंबर होंगे दिसंबर के, लेकिन जो अच्छे नंबर्स होंगे वो आपको देखने को मतलब आपको देखने को मिल सकता। सही, दिसंबर के भी अच्छे होंगे, क्योंकि अभी जो इलेक्शंस गए हैं उसका भी काफ़ी अच्छा एड रेवेन्यू मेरे हिसाब से आना चाहिए होगा इनको। और फेस्टिवल्स भी था यहाँ पर। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करने जाऊँ तो अभी दिसंबर के बाद जो मार्च और जून के नंबर होंगे वो इलेक्शंस और IPL के चलते काफ़ी बेहतर होने के चांसेस यहाँ पर ज़रूर है। तो उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें बेहतर हो इनके लिए। और जहाँ तक बात करें हम इनके P रेशियो को लेकर, तो काफ़ी महंगा है ये, क्योंकि देखा जाए तो पिछले कुछ क्वार्टर के नंबर उतने अच्छे नहीं आए इनके। और यही वजह है कि अभी अगर वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो ये सस्ता नहीं है। अगर शेयर होल्डिंग के बारे में हम बात करने जाए तो जो प्रमोटर है उनके पास 60.40% की होल्डिंग है। और बड़े फंड हाउस देखो तो म्यूचुअल फंड के पास 3.10% है। डोमेस्टिक के पास कुछ भी नहीं है। 8.56% FIs लेकर बैठे हुए हैं। रिटेल और अदर की मिलाकर होल्डिंग है 27.94%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 16% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। अदर पार्टीज 11.95% है। और देखिए, ये जो मर्जर का प्रोसेस है वो काफ़ी बड़ा प्रोसेस है।
इससे पहले भी अपडेट्स आ रही थी मर्जर को लेकर, लेकिन तब 4 कंपनियों को मर्ज करने का प्लान था। टीवी 18 का था, नेटवर्क 18 का था, हाथवे का था और डेन नेटवर्क का था। इन चारों को मर्ज करने का प्लान था, ठीक है, लेकिन बाद में वो हुआ नहीं, कैंसिल हो गया। लेकिन अभी ये जो टीवी 18 और नेटवर्क 18 है, डेफिनेटली इसका प्रोसेस मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हो जाना चाहिए, और अगर ऐसा होगा तो फ़ायदा ही होगा यहाँ पर। और टीवी 18 हट जाएगा, नेटवर्क 18 हो जाएगा, और जिसके पास नेटवर्क 18 के मतलब अगर आपके पास नेटवर्क 18 के शेयर है तो वो तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन जिनके पास टीवी 18 ब्रॉडकास्ट के शेयर्स होंगे उसको नेटवर्क 18 के शेयर अलॉट हो जाएंगे। लेकिन अगेन मैं कहता हूँ कि जब भी ये सारी चीज़ें होती है, मार्केट मतलब कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेशन वाला फेज रहता है इन कंपनियों का, तो अगर ऐसा होगा, ऐसे अनाउंस भी होगी, तो कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट डेफिनेटली करने वाला है, एकदम से ये भागेगा नहीं। तब आपको थोड़ा सा टाइम लेना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, तो उस चीज़ के बारे में भी ध्यान रखिए। हालांकि कंपनी ख़राब नहीं है, इनका जो पोर्टफोलियो है, और देखिए एड रेवेन्यू वाइज मैं मानता हूँ कि चीज़ें बेहतर होगी इनके लिए, और जियो सिनेमा एक बहुत बड़ा लीवर साबित हो सकता है लॉन्ग टर्म में इस कंपनी के लिए। और जहाँ तक बात करी जाए एडवर्टीज़मेंट की, तो धीरे धीरे अब भैया बॉलीवुड मूवी भी अच्छा खासा परफॉर्म करना शुरू कर चुकी है, तो ये एक अच्छी बात है वाईकॉम 18 के लिए भी, और उम्मीद करते हैं कि चीज़ें और बेहतर हो इनके लिए। और सेम चीज़ नेटवर्क 18 को लेकर भी है, 87 रुपीज़ का शेयर है। ग्राफ इसका भी है कि एक बहुत बड़ी तेज़ी आई, 2 दिन से यहाँ पर डिक्लाइन चल रहा है, और मैं मानता हूँ कि इस डिक्लाइन में खरीदारी के मौके दोनों में ही बनते हुए नजर आएंगे, लेकिन धीरे धीरे ऐड करना, क्योंकि जब भी ये मर्जर वाला प्रोसेस होता है ना, तो भैया फिर कुछ टाइम के लिए शेयर कंसोलिडेट भी करता है और कुछ टाइम के लिए अटकता भी है। लेकिन मुझे लगता है कि इलेक्शन वाला माहौल रहने वाला है, तो धीरे धीरे जो मीडिया कंपनी है वो फोकस में रहेगी, और यहाँ पर भी आईपीएल का भी टाइम आने वाला है, जून क्वार्टर वाला, तो जो टाइम रहने वाला है यहाँ पर फरवरी से लेकर जो जून का जो टाइम होगा वो काफ़ी अच्छा हो सकता है। बीच में शायद अभी 1-2 महीना शायद अप्स एंड डाउन्स होंगे, लेकिन उसके बाद चीज़ें बेहतर होंगी, ये मेरा मानना है। तो यही वजह है कि बॉटम कहाँ बनेगा ये कहना मुश्किल है अभी, लेकिन धीरे धीरे नीचे के लेवल पर बाय ऑन डिप्स के जो मौके हैं वो आपको यहाँ पर ढूंढने चाहिए, ये मेरा मानना है। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल वगैरह पहले बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और टीवी 18 ब्रॉडकास्ट और नेटवर्क 18 दोनों के बारे में, इसके अलावा जो मर्जर की चर्चा है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।